कहानी की शुरुआत। नेहा और अविनाश जुड़वा नहीं थे, पर बचपन से ही दोनों की सोच एक जैसी थी। नेहा सिर्फ 2 साल छोटी थी, पर भाई की छाया की तरह हर मोड़ पर उसके साथ खड़ी रहती। जब अविनाश की नौकरी लगी तो सबसे पहले नेहा की आंखें चमकी थीं। जब शादी हुई तो सबसे ज्यादा तैयारी उसी ने की थी। लेकिन शादी के बाद की दुनिया अलग होती है, ये बात नेहा को धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। किरण एक निजी स्कूल में टीचर थी। उसे अपने समय और आज़ादी की कद्र थी। वो न बुराई करती न किसी से सुनना पसंद करती, और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी भी थी और सबसे बड़ा दोष भी। सरला देवी एक सीधी सादी विधवा स्त्री थी जिन्होंने अकेले दम पर दोनों बच्चों को पाला था। लेकिन अब उम्र का असर था, शरीर थक गया था, पर मन अब भी बेटे और बेटी को वैसे ही देखना चाहता था जैसे बचपन में। तनाव की शुरुआत। शादी को हुए थे अब तक 4 साल, और इन 4 सालों में ही घर में कुछ ऐसी रेखाएं खिंच गई थीं जो धीरे धीरे दरार बनती जा रही थीं। किरण को लगता कि नेहा हर बात में टांग अड़ाती है, और नेहा को लगता कि भाभी ने भाई को उससे छीन लिया है। सरला देवी एक और बहू की आज़ादी का आदर करती, तो दूसरी ओर बेटी की पीड़ा में चुपचाप आंसू पी जाती। इन सब के बीच अविनाश एक शब्द नहीं कहता। वो चुप रहता। ऑफिस से आता थका हारा एक कोना ढूंढता और मोबाइल में आंखें गड़ा लेता। कभी किसी को कुछ कह नहीं पाता। किसी दिन नेहा दुखी हो तो उसे बहलाता, किसी दिन किरण नाराज हो तो उसे मनाता। माँ कुछ बोले तो सिर झुका लेता, और यही चुप्पी उस घर की सबसे बड़ी चीख बनती जा रही थी। घर की छोटी बातें। एक दिन की बात है। रविवार का दिन था। सब लोग घर पर थे। नेहा, जो अब एक बैंक की तैयारी कर रही थी, किचन में माँ के साथ खाना बना रही थी। किरण उस समय अपने ऑनलाइन मीटिंग में व्यस्त थी। नेहा ने हल्के से कहा, माँ, आपने देखा नन, भाभी ने कल फिर से मेरी फाइलें उठा दी थीं। उन्हें मेरी चीज़ों में हाथ नहीं डालना चाहिए। सरला देवी कुछ बोलना चाहती थीं, लेकिन तभी किरण सामने आ गई। नेहा, अगर तुम्हें इतना ही दिक्कत है तो अपने कमरे का ताला लगा लिया करो। किरण ने मुस्कुराते हुए पर तीखे लहजे में कहा। नेहा चुप हो गई। अविनाश पास ही बैठा था। वह दोनों की बातें सुन रहा था, लेकिन हमेशा की तरह सिर झुकाकर चाय पीता रहा। नेहा की बेचैनी। रात में नेहा छत पर बैठी थी। माँ उसके पास आकर बैठी। क्या बात है बेटी? माँ ने धीरे से पूछा। माँ, कभी कभी लगता है कि इस घर में मेरी जरूरत ही नहीं रही। नेहा की आंखें नम थीं। ऐसा मत सोच नेहा, तू इस घर की रूह है। माँ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। किरण भी बुरी नहीं है, बस जमाना बदल गया है। रिश्ते अब पुराने तरीकों से नहीं चलते। तू समझदारी से काम ले। नेहा ने माँ की तरफ देखा और बोली, समझदारी? जब हर कोई बस अपने बारे में सोचे तब क्या समझदारी भी किसी को दिखती है? माँ के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बस नेहा के सिर पर हाथ फेर दिया। अविनाश का द्वंद्व। अगले दिन ऑफिस जाते समय अविनाश का मन भारी था। उसने नेहा की आंखों में जो दर्द देखा था वो उसे कचोट रहा था, और दूसरी ओर किरण की नजरें जो हमेशा ये कहती थी कि तुम बस अपनी बहन की सुनते हो, वो भी पीछा नहीं छोड़ती थीं। वो चाहता था कि दोनों के बीच संतुलन बना सके, लेकिन यह संतुलन बनाना जैसे एक धागे पर दो तलवारें रखने जैसा था। ऑफिस में उसके दोस्त संदीप ने पूछा, क्या बात है यार, आजकल बहुत गुमसुम रहता है? अविनाश ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस कुछ घरेलू उलझने हैं। न कोई बुरा है न अच्छा, पर सब अलग अलग रास्तों पर हैं। सरला देवी की भूमिका। इस सब के बीच सबसे ज्यादा समझदार थी। उन्होंने जीवन के इतने पड़ाव देखे थे कि जानती थी कब चुप रहना है और कब बोलना। एक दिन उन्होंने किरण से कहा, बेटी, नेहा अब बड़ी हो गई है, वो अपना भविष्य बना रही है। थोड़ी सी जगह और आज़ादी उसे भी दो, जैसे तुम्हें चाहिए होती है। किरण ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कमरे में चली गई। वहीं नेहा से माँ ने कहा, तू हर बात को दिल पर न ले। रिश्ते संभालने में थोड़ा झुकना पड़ता है, चाहे वो बहू हो या बेटी। नेहा ने धीरे से सिर हिलाया। एक छोटी सी दरार। एक शाम की बात है जब नेहा की एक सहेली घर आई। वे दोनों हंसते बोलते कमरे में बातें कर रही थीं। तभी किरण वहां से गुजरी। नेहा की सहेली ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी भाभी बड़ी शांत लगती हैं, लेकिन थोड़ा रुखापन है चेहरों पर। किरण ने सुना, और यह बात ने आग लगा दी। रात को जब अविनाश आया तो किरण ने कहा, अब तो तुम्हारी बहन मेरे पीछे लोगों से बातें भी करवाने लगी है। अविनाश चुप रहा।
फिर धीमे से बोला, किरण तुम क्यों हर बात को दिल पर लेती हो? क्यों न लूं? मैं इस घर की बहू हूं, कोई किराएदार नहीं, किरण ने कहा। उस रात नेहा ने दरवाजे के पीछे से सब सुना और उसकी आंखों में आंसू थे। भाग एक का अंत। चाहे कितने ही प्यारे क्यों न हो, अगर संवाद की कमी हो जाए तो धीरे धीरे जहर घोलने लगते हैं। इस घर में कोई बुरा नहीं था, न नेहा, न मां, न अविनाश, लेकिन सबको सिर्फ अपनी बात कहनी थी, सुननी नहीं। और इसी एकतरफा संवाद ने इस परिवार की नींव में बालियां डाल दी थीं। क्या सच में मैं अपने ही घर में अजनबी बन चुका हूं? मेरा नाम सामान्य सा नौकरी पेशा आदमी हूं, सुबह ऑफिस, शाम घर, और इस बीच जिंदगी जो मेरे चारों ओर चलती रहती है, मगर मेरे बिना। अब आप पूछेंगे, तो सुनिए। मेरी एक छोटी बहन है, बचपन से मेरी परछाई जैसी रही है। मैं गिरा तो उसने थामा, मैं टूटा तो उसने जोड़ा। वो मेरा सबसे बड़ा सहारा थी। फिर मेरी शादी हुई किरण से, पढ़ी लिखी, समझदार, आत्मनिर्भर लड़की। जब पहली बार उसे देखा तो लगा जिंदगी अब थोड़ी आसान हो जाएगी। और मेरी माँ, जमाना गुजर गया लेकिन उनका प्यार वही रहा। उनके हाथ की रोटी, उनकी आंखों का स्नेह, सब कुछ वैसा ही जैसे बचपन में था। पर आज मैं एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां तीनों मेरे अपने हैं, और फिर भी मैं सबसे अलग थलग हूं। नेहा का बदलता मन। पहले नेहा बहुत खुलकर हंसती थी, अब बस चुपचाप अपने कमरे में रहती है। पूछो तो कहती है, कुछ नहीं भैया, बस पढ़ाई का टेंशन है। पर मैं जानता हूं बात कुछ और है। एक दिन माँ ने कहा, नेहा अब जल्दी ही बैंक की परीक्षा देगी, अगर सिलेक्शन हो गया तो बाहर पोस्टिंग भी हो सकती है। दिल में कुछ चुभा। मैं चाहता था कि नेहा हमेशा मेरे पास रहे, लेकिन शायद अब वो भी इस घर से थोड़ा दूर जाना चाहती थी। किरण का पक्ष। किरण को लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं, मगर वो बुरी नहीं है। हाँ, उसके अपने उसूल हैं, अपने ढंग से जीने की आदत है। वो कहती है, अविनाश, मैं कोई रूढ़िवादी बहू नहीं बन सकती। मैं तुम्हारी बहन को अपना समझती हूँ, पर हर वक्त की जवाबदेही मुझसे नहीं निभेगी। मैं समझता हूँ कि वो भी थक जाती है। दिन भर स्कूल, फिर घर, माँ की दवाइयाँ, खाना, घर की सफाई और नेहा की चुप्पी। पर फिर भी जब वो कभी नेहा की बात पर चिढ़ जाती है तो लगता है शायद इन दोनों के बीच जो दूरियां हैं उन्हें मैं कभी मिटा नहीं पाऊंगा। एक रात का सच। एक रात माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैं घबरा गया। नेहा माँ को सहारा दे रही थी और किरण पानी लेने दौड़ी। हम सब अस्पताल भागे। रात के 2 बजे तक माँ को ऑक्सीजन पर रखा गया। उस समय पहली बार देखा, किरण ने नेहा का हाथ थामा था। बोले, हाँ तुम ही बताओ, मैं माँ के लिए क्या करूं? नेहा कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखें भर आईं। माँ की हालत थोड़ी ठीक हुई तो हम घर लौटे, और उस रात पहली बार तीनों ने एक साथ बैठकर चाय पी थी। मैंने एक लंबी सांस ली, लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। फिर आई दरार। पर जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। अगले हफ्ते नेहा की एक दोस्त रिया हमारे घर आई। नेहा उससे कमरे में बातें कर रही थी। मैं भी मुस्कुरा कर गया, हाल चाल पूछा। रिया ने किरण के बारे में कुछ हल्के फुल्के में कहा, तुम्हारी भाभी तो बड़ी सीरियस हैं यार। किरण ने गलती से वो सुन लिया, और फिर, तुम्हारी सहेलियां अब मेरा मजाक उड़ाएंगी। किरण की आवाज में वो तंज था जो दीवारों को चीर दे। नेहा सहम गई। मैंने बीच बचाव किया, लेकिन उस दिन से नेहा और ज्यादा चुप रहने लगी। माँ की चिंता। माँ ने एक दिन मुझसे कहा, बेटा, जब नेहा जाएगी ना तब तुम सबको उसकी अहमियत समझ आएगी। मैंने हंसने की कोशिश की, अरे माँ, नेहा जाएगी कहाँ, वो यहीं रहेगी हमारे साथ। माँ ने लंबी सांस ली, नहीं बेटा, हर लड़की को एक दिन जाना होता है, पर बात जाने की नहीं, बात उस खालीपन की है जो वो छोड़ जाएगी। नेहा का मन बदल रहा था। अब नेहा की आंखों में वही चमक नहीं थी। उसने मुझसे कहा, भैया, अगर मेरा सिलेक्शन भोपाल या जयपुर में हो गया तो मैं चली जाऊंगी। क्यों नेहा, तुम्हारी नौकरी दिल्ली में भी लग सकती है। नहीं भैया, अब मैं कुछ समय अपने लिए जीना चाहती हूँ। माँ के चेहरे पर छाया उतर गई, और मैं एक शब्द भी नहीं कह पाया। मेरी उलझन। क्या मैं इतना बुरा पति हूं जो अपनी पत्नी को समझा नहीं पाया? क्या मैं इतना असफल भाई हूं जो अपनी बहन को रोक नहीं पाया? क्या मैं अपनी माँ का वो बेटा नहीं रहा जो कभी उनके लिए दुनिया से लड़ जाता था? मैं रोज यही सोचता, पर फिर अगली सुबह ऑफिस चला जाता। वही भागती जिंदगी, वही चुप्पियां। एक चिट्ठी।
एक रात नेहा ने मेरे तकिए के पास एक चिट्ठी छोड़ी थी। भैया, जब हम छोटे थे तो आप मेरी दुनिया थे। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं सोचती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। भाभी को लेकर मेरा कोई गिला नहीं है, वो अपने हिसाब से सही हैं। पर मैं भी अब अपनी दुनिया बनाना चाहती हूँ। माँ की देखभाल की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ती हूँ। आप उनका ध्यान रखना। अगर कभी लगे कि मैं गलत थी तो मत सोचना कि मैं दूर हूँ। मैं हमेशा आपके पास हूँ, बस थोड़ी दूरी पर। बदला था, फिर भी सब कुछ बदल गया था। कमरे वैसे ही थे, माँ की चाय वैसी ही, किरण के ऑफिस जाने की भागदौड़ भी वैसी ही। मगर नेहा का न होना, वो जो एक छाया थी पूरे घर में, वो जैसे अचानक हट गई हो। मैं जब ऑफिस से लौटता था तो अब दरवाजा कोई उतनी जल्दी नहीं खोलता था। नेहा चली तो गई, पर अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गई। एक चुप्पी माँ की भी। माँ अब ज्यादा नहीं बोलती थी। चुपचाप तुलसी के पौधे को पानी देती, मंदिर में दीपक जलाती और फिर खिड़की के पास बैठकर जाने किस ओर देखती रहती। एक बार मैंने कहा, माँ तबीयत कैसी है? ठीक हूँ बेटा, बस अब मन नहीं लगता। क्यों माँ? जिस घर में बेटी की हंसी नहीं गूंजती वहां सब कुछ सूना सूना लगता है। मैं कुछ नहीं कह सका। किरण का अंतर्द्वंद्व। किरण ने उस दिन पहली बार खुलकर मुझसे बात की। अविनाश, क्या मैं ही गलत हूँ? मैं चौंक गया। क्यों कह रही हो ऐसा? नेहा चली गई और माँ भी मुझसे जैसे दूर हो गई हैं। तुम्हारी भी आंखों में वो अपनापन नहीं रहा जो पहले था। क्या सच में मुझ में कुछ कमी है? मैंने उसका हाथ थामा। कमी किसी में नहीं किरण, बस हालात ऐसे बन गए कि सब बिखरने लगा। मैं कोशिश करती हूँ सब संभालने की, पर मुझे ही गलत समझा जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। और उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि किरण भी अपने तरीके से इस परिवार के लिए जूझ रही थी। नेहा की चिट्ठियाँ। नेहा हर हफ्ते एक चिट्ठी भेजती थी, हाथ से लिखी हुई। उसमें माँ की दवाओं का हाल पूछती, मेरी थकान के बारे में जानना चाहती और किरण को नमस्ते जरूर लिखती। भैया, यहाँ सब अच्छा है। ट्रेनिंग चल रही है, नए दोस्त बने हैं, पर आप जैसा कोई नहीं। माँ को कहना वो तुलसी को समय पर पानी देती रहें। और हाँ, आप भी रोजाना दूध पीना शुरू करो। किरण भाभी को मेरा प्रणाम कहना। अब मैं समझती हूँ कि उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी थी। हर चिट्ठी एक एहसास छोड़ जाती कि नेहा हम सबसे दूर होते हुए भी सबसे ज्यादा पास थी। माँ की तबीयत गिरती गई। सर्दियाँ शुरू हुई और माँ का स्वास्थ्य भी गिरता गया। डॉक्टर ने कहा, उम्र का असर है, भावनात्मक तनाव भी वजह है, इन्हें खुश रखिए। पर क्या सच में हम उन्हें खुश रख पा रहे थे? किरण ने अपना बर्ताव बदल दिया था। अब वो माँ के पास बैठती, उनकी पसंद की सब्जियां बनाती और शाम को उनके साथ रामायण पढ़ती। पर माँ का चेहरा वही रहा, शांत, थका हुआ। मैं खुद से लड़ रहा था। कभी रात को मैं अपनी पुरानी डायरी पढ़ता। उसमें नेहा के बचपन की बातें थीं, माँ के किस्से, किरण से पहली बार मिलने की कविता, सब कुछ। मैं सोचता, मैंने क्या खो दिया? एक भाई होने का गर्व, एक बेटा होने का धर्म, और शायद एक पति होने की संवेदनशीलता भी। मैंने सब निभाने की कोशिश की थी, मगर कहीं ना कहीं मैं सब में अधूरा रह गया। किरण का रूपांतरण। फिर एक दिन किरण ने मुझसे कहा, अविनाश, क्या नेहा की सालगिरह याद है? हाँ, 2 दिन बाद। तो चलो उसे सरप्राइज देते हैं। माँ की तबीयत भी थोड़ी ठीक है, नेहा को बुला लेते हैं एक दिन के लिए। मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या तुम वाकई चाहती हो कि वो आए? अब समझ में आता है कि परिवार में मैं नहीं, हम जरूरी होता है। नेहा की वापसी। एक दिन के लिए नेहा आई तो माँ की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। किरण ने खुद उसके लिए केक बनाया और नेहा ने मुस्कुरा कर कहा, भाभी आपने तो कमाल कर दिया। वो दिन जैसे इस घर में फिर से जीवन लौट आया हो। हम सब ने साथ में खाना खाया, हंसे, पुराने एल्बम देखे, और मैं बस यही सोचता रहा, क्या ये पल ठहर सकते हैं? माँ की अंतिम इच्छा। रात को माँ ने मुझसे कहा, बेटा एक बात कहूँ? हाँ माँ, अगर कभी मैं न रहूं तो तुम तीनों एक रहना, एक दूसरे की कमियों को मत देखना, अच्छाइयों को अपनाना। ऐसी बात मत करो माँ। बेटा, सबका समय आता है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा सुख यही होगा कि तुम तीनों एक दूसरे के साथ रहो। मैं माँ की गोद में सिर रखकर रो पड़ा। नेहा की विदाई। अगली सुबह नेहा को वापस जाना था। माँ ने उसका माथा चूमा। किरण ने टिफिन में उसके लिए पराठे और अचार रखे। मैं बस दरवाजे पर खड़ा देखता रहा, जैसे कोई टुकड़ा जिंदगी का फिर निकल रहा हो। नेहा बोली, भैया, अब चिंता मत करना,
अब मैं बहुत मजबूत हूँ और मुझे भरोसा है कि आप सब भी अब पहले से ज्यादा एकजुट हैं। मैं मुस्कुराया। हाँ नेहा, अब तू अकेली नहीं, हम सब तेरे साथ हैं हर पल। माँ की तबीयत जैसे जैसे बिगड़ती गई, घर की रौनक भी उसी रफ्तार से कम होती चली गई। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था, अब सिर्फ आराम और दवाओं से काम नहीं चलेगा, इन्हें आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। किरण दिन रात माँ के साथ रहती, उनके पैरों में तेल लगाती, उन्हें गर्म पानी से स्पंज देती और हर शाम तुलसी के आगे बैठकर भजन गाती, जैसे वो खुद को भी शुद्ध कर रही हो। एक दिन माँ ने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और बोली, बेटा, मेरा मन अब बहुत शांति चाहता है, कहीं जाना चाहती हो माँ? मैंने पूछा। नहीं, बस ये देखना चाहती हूँ कि तुम तीनों मिलकर रह रहे हो। मैंने उनकी हथेली को अपने माथे से लगाकर कहा, आप हमेशा रहेंगी माँ हमारे बीच। माँ का संकल्प श्रावण का महीना था। माँ ने हर सोमवार को शिव व्रत रखा। मैं विरोध करता रहा, लेकिन माँ ने मुस्कुराकर कहा, शिव जी से मेरी बात करनी है। वो दिन जैसे माँ में कोई दिव्य ऊर्जा आ गई हो। आंखों में गहराई थी पर चेहरा शांत था। किरण ने पूजा की थाली सजाई और नेहा की लिखी हुई एक चिट्ठी माँ को सुनाई। आप मेरी शक्ति हैं, मेरी प्रेरणा। आपके बिना जीवन अधूरा लगेगा, पर आपकी दी हुई सीख मुझे पूरा बनाएगी। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, बहुत ज्यादा। माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाकर आशीर्वाद दिया, किरण को भी और नेहा को भी, जो उस दिन वीडियो कॉल पर थी। माँ की सीखें। माँ अक्सर कहती, रिश्तों को बचाने के लिए शब्द नहीं, समझदारी चाहिए। और जब बहू बेटी एक दूसरे के दुख में साथ हो, तब घर मंदिर बन जाता है। उनकी यही सोच हमारे घर को जोड़ती चली गई। अब किरण और नेहा एक दूसरे को खुलकर समझने लगी थीं। माँ की चिट्ठी। एक दिन माँ की अलमारी से एक लिफाफा निकला। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, अविनाश, नेहा और किरण, मैंने तुम तीनों को अलग अलग देखा, पर एक साथ देखा तो मेरी आत्मा को शांति मिली। इस घर को मत तोड़ना, एक दूसरे की भावना समझना। नेहा, अब तू किरण को माँ समझना, और किरण नेहा को बेटी। अविनाश, तू तो हमेशा मेरा अभिमान रहेगा, तुम्हारी माँ नई शुरुआत। उस चिट्ठी ने जैसे हमारे जीवन की दिशा ही बदल दी। किरण ने नेहा से कहा, अब तू हर महीने 2 दिन के लिए घर आएगी, नहीं तो मैं तुझे लेने चली जाऊंगी। नेहा हंसी, पक्का भाभी, अब कोई दूरियां नहीं रहेंगी। मैंने माँ के कमरे में एक नया कोना जोड़ा, जिसमें हम तीनों की मुस्कुराती तस्वीरें थीं, ताकि माँ की दीवारों में अब हमारे रिश्तों की गर्माहट भी हो। रिश्तों की गहराई, समय बीता, पर माँ की बातों की गूंज बनी रही। हर रक्षाबंधन पर नेहा आती, मुझे राखी बांधती और माँ के पैर छूती। किरण ने एक दिन नेहा से कहा, मुझे अब लगता है कि तू मेरी सगी बहन है। नेहा बोली, और भाभी, आप मेरी माँ से कम नहीं। एक आत्मबोध। अब जब मैं अपनी डायरी के पन्ने पलटता हूँ, तो मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख दिखती है। रिश्ते शब्दों के नहीं, भावनाओं के मोहताज होते हैं, और जब भावनाएं सच्ची हो तो हर खाई पुल बन जाती है। कभी अपने घर के रिश्तों में ऐसी उलझने महसूस हुई हों? अगर आपने भी कभी माँ की मुस्कान में पूरे घर का सुकून देखा हो, और अगर आपको भी लगे कि रिश्ते निभाने से ही रिश्ते बनते हैं, तो इस कहानी को दिल से लाइक कीजिए। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपकी ज़िंदगी से जुड़ी होती है।